कैसे बच्चा पार्टी, स्वागत है इंडियन सिटी में। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। देखिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आप सबको ये बता दूं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, जिसके तहत आपको दिन में 2 बार लाइव सेशन है, तो बच्चों को खूब सारे डाउट आते रहते हैं। इसी के तहत बच्चा पूछ रहा है कि भैया मेरे को अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ड्यू बीएचयू में नहीं हो रहा है, तो कुछ यूनिवर्सिटी सजेस्ट करो। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूंगा। ये वो 10 यूनिवर्सिटीज है जिनको मैं टॉप यूनिवर्सिटी कंसिडर कर सकता हूँ अक्रॉस द सिटी। ठीक है, तो ये सबसे टॉप की यूनिवर्सिटीज है। अगर इनमें आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो इसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में बताऊंगा। अभी आप इनके बारे में सुन लीजिए। ठीक है, किसको किस में अप्लाई करना है, किसको किस में अप्लाई नहीं करना। देखो, सिंपल सी बात है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में लोकेटेड है। तो स्टेट वाइज भी आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मैं किस स्टेट तक जा सकता हूँ। आने वाले टाइम पे और भी लेके आऊंगा मैं। ठीक है, अभी तो 10 है, लगभग 290 यूनिवर्सिटीज है। सारी की सारी यूनिवर्सिटी ला के दे दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, मेरे स्टेट के अकॉर्डिंग, मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जेएनयू। बट द प्रॉब्लम, जेएनयू सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर मैं रिकमेंड करूं इन सीयूटी, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट जेएनयू डज नॉट ऑफर एनी कोर्सेज रिलेटेड टू अ नॉर्मल बीएससी, नॉर्मल बीकॉम, बीकॉम और नॉर्मल क्या नाम है आपका बीए कोर्सेज। मतलब कैसे कोर्सेज ऑफर कर रहा है? फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन लैंग्वेज आपका क्या हो गया? फ्रेंच हो गया, जापानीज हो गया, रशियन हो गया, चाइनीज हो गया, इस तरीके की लैंग्वेज, कोरियन हो गया, इस तरीके की लैंग्वेज आपको क्या करिए, जेएनयू ऑफर कर रहा है। तो अगर इस तरीके के कोर्स करना चाह रहे हो तो कट ऑफ इसमें आपकी एक लैंग्वेज टेस्ट, एक जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है, 500 में कट ऑफ जाएगी और अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। कट ऑफ के बारे में डिटेल में तो बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप एलिजिबल हो, आपने इंग्लिश एज अ डोमेन सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट दिया तो ही क्या हो, आप एलिजिबल हो। अगर लैंग्वेज नहीं दिया इंग्लिश तो एलिजिबल नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ड्यू के बारे में तो आप जानती है, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, उसके बाद आपका बीएचयू है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में क्या कंसिडर करना चाहिए, बच्चा कंफ्यूज रहता है। स्टेट को प्रायोरिटी दे दो बच्चा, उत्तर प्रदेश को तो उत्तर प्रदेश में जाना, और दिल्ली के हो तो दिल्ली में जाना। कंफ्यूज हो कि भैया मैं उत्तर प्रदेश आऊँ या दिल्ली आऊँ, मेरे को बहुत कंफ्यूजन है, कैसे करूँ। तो ड्यू वर्सेस बीएचयू की वीडियो, उसको जाके जरूर देखिएगा। लिंक मैं क्या करता हूँ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको जाके जरूर देखिए। हर एक बच्चे की कैटेगरी कवर करिए। कोई फाइनेंशियली अनस्टेबल है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई प्लेसमेंट को जा रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, किस कैटेगरी में बच्चा फॉल करता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको ना। उसके बाद करते हैं 4th नंबर पे आता है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया। बट द प्रॉब्लम इज दैट जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे ओबीसी का कोटा मतलब 50% सीट्स रिजर्व रहती है। ठीक है, फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट, तो बहुत आसानी से आपका चांस होता है एडमिशन मिलने का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछली बार बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करा था अच्छे अच्छे, इस बार कुछ भी कोर्सेज ऑफर नहीं कर रहा सीयूटी के थ्रू। मतलब बहुत ऐसे कोर्सेज है जिनकी डिमांड ही नहीं है। एक जनरल साइंस का कोर्स लेके आया है, पिछली बार तो कम से कम केमिस्ट्री ऑनर्स था, बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स था, लेकिन इस बार है ही नहीं, सीयूटी के थ्रू नहीं ले रहे। तो यहाँ पे आपको अगर आपके मनपसंद का कोर्स मिल जाता है तब जाना चाहिए, वरना प्रायोरिटी में नहीं रखिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इलाहाबाद से मैंने ऊपर हैदराबाद की लिस्ट रखी है, क्योंकि देखो तेलंगाना है, सबसे पहली बात तो दूर है। ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कैंपस अच्छा है, प्लेसमेंट उतना ठीक ठाक नहीं है, लेकिन कैंपस अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, कल्चर अच्छा है। अगर जाना चाहोगे तो इलाहाबाद से पहले प्रायोरिटी दे सकते हो। लेकिन जितने भी बच्चे ये आपके क्या नाम नॉर्थ साइड के, दिल्ली, यूपी, बिहार, तेलंगाना बहुत दूर पड़ जाएगा आपका, जाना रिकमेंड नहीं करते। तो इलाहाबाद को पहले प्रायोरिटी दे दो, हैदराबाद को बाद में दे देना। लेकिन फिर भी मैं अगर रिकमेंड करूंगा, हैदराबाद ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी एज कम्पेयर टू इलाहाबाद। डिस्टेंस को प्रायोरिटी जरूर देना, ऐसा नहीं है कि अच्छा बोल जाते इतनी दूर जा रहे हैं कि आने जाने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो एडवाइस में सारी चीज करके चलता हूँ आपको। सबसे पहली बात कर, उसके बाद आता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान में लोकेटेड है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, लो फीस है, जरूर जाना चाहिए। अगर आपका इन सब में एडमिशन नहीं होता, इसको रिकमेंड करो। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, वहां के बच्चों को प्रायोरिटी करूंगा कि बच्चा ऊपर के तो फॉर्म भर ही रहे हो, ड्यू बीएचयू, इसका भी फॉर्म भरो। ठीक है, अगर कोई बच्चा यहाँ नॉर्थ से अगर वेस्ट बंगाल जा सकता है, अच्छी बात है। ठीक है, वरना विश्व भारती अच्छी यूनिवर्सिटी हो जाएगी आपके लिए। और ये बैकअप में नहीं है, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज है, इनको तो भरना ही चाहिए। कोई कहे कि भाई ये बैकअप में रखो, बैकअप में रखने की जरूरत नहीं। सारी बैकअप किसे कहते हैं? बैकअप ऐसे कहते हैं कि टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा तब बैकअप रख रहे हैं। ये सारी की सारी टॉप की यूनिवर्सिटीज है, तो सबका फॉर्म भरो। उसके बाद आता है आपका आईसर, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आईसीआर ये क्या है? ठीक है, अब आईसीआर में क्या है कि आईसीआर बस एक डिपार्टमेंट है जिसमें एग्रीकल्चर कोर्सेज होते हैं। कौन कौन से कोर्सेज? सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होता, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फूड टेक्नोलॉजी होगा, बीटेक इन एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी इन एग्रीकल्चर हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बायो के रिलेटेड, बायोमेडिकल साइंस जैसे कोर्सेज होते हैं। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है। और बीएससी वाले बच्चों को, चाहे पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो, अगर यूजी के बाद करियर बनाना चाहते हो, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर फ्रॉम द सीयूटी टू मेक अ गुड करियर जस्ट आफ्टर द यूजी। अगर जस्ट आफ्टर यूजी बनाना है तो एग्रीकल्चर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। ठीक है, इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या क्या होने चाहिए आपके पास? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स या तो ये होना चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर होना चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए कंडीशन नहीं है कि आपकी क्लास 12 में होना ही चाहिए एग्रीकल्चर, बच्चा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की ऐसी कंडीशन नहीं है, क्लास 12 में आपकी
मैथ हो चाहे बायोलॉजी हो चल जाएगा। एग्रीकल्चर अगर आपने एज अ डोमेन सब्जेक्ट दिया तो उसको रिकमेंड कर लिया जाएगा, ठीक है, काउंट कर लेंगे। एग्रीकल्चर आइजर में भी ऑफर होता है और बीएचयू में भी, फिर भी आइजर का एग्रीकल्चर ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बीएचयू। आईआईटीटीएम आपका एक मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, क्या नाम है आपको, उसके बाद आंध्र प्रदेश, गोवा, बिहार और मेघालय, ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट में क्या करता है, ये आपका लोकेटेड है। ये इसका नाम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड मैनेजमेंट, ठीक है बच्चा। अगर आपको नॉर्मल कोर्सेज नहीं मिल रहे, ठीक है, और भी मैं इंस्टीट्यूट लेके आऊंगा अभी आगे जाके जिसमें आप नॉर्मल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इनमें नहीं मिला है, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, आईसीएआर और आईआईटीटीएम, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि आपको थोड़ा डिफरेंट फील्ड में ले जा रहे हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर जैसी फील्ड में, फूड टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत ही अलग हो जाता है, अगर बच्चों ने भी सुना। उसी तरीके से ट्रैवल एंड टूरिज्म भी क्या हो जाता है, बहुत अलग तरीके का फील्ड हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर इन फ्यूचर आप एमबीए का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, बीबीए कर लेते हैं, बीबीए कोर्सेज ऑफर करता है, बीबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक है, अगर ये कर लेते हैं, जस्ट इमेजिन जिस तरीके से आज के टाइम पे आपका क्या नाम है, ट्रैवल का जो सेक्टर है वो इतना इंक्रीज कर रहा है, तो सोचो कितनी रिक्वायरमेंट है। इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं आजकल, ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होटल्स खुल रहे हैं, ठीक है, तो हर जगह रिक्वायरमेंट है कि नहीं है इसकी। और इसके साथ अगर एमबीए का कॉम्बिनेशन बना लूं, बहुत अच्छी फील्ड होगी, करियर स्कोप अच्छा रहेगा। तो ये वो 10 इंस्टीट्यूट्स है जिसको मैं आपको शॉर्टली रिकमेंड करना चाहूंगा, जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए इन 10 इंस्टीट्यूट्स में। बैकअप रखो चाहे ना रखो, इनके अलावा बैकअप होने चाहिए, लेकिन इन 10 में तो हर एक बच्चे को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने में ऑलमोस्ट आपका 1000 से लेकर 1500 टोटल लगेगा इन सब में अप्लाई करने के लिए, लेकिन अप्लाई करो। दूसरा, इस डिस्टेंस को जरूर प्रायोरिटी देना, और भी मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ, आपको सारी की सारी मिल जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखो और क्या नाम बेल आइकन को हिट रखो, क्योंकि बहुत इन डेप्थ नॉलेज और हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपको भी कोई डाउट है, जैसे हर एक बच्चा मेरे से लाइफ साइंस में डाउट पूछते रहता है, तो मैं को टॉपिक पता चल जाए कि भाई बी फार्मा के कॉलेजेस पे वीडियो बनानी है, बी एलएलबी के कॉलेजेस पे वीडियो बनानी है, बीए के कट ऑफ पे वीडियो बनानी है, और क्या नाम है बीएचयू के कट ऑफ पे, तो ऐसे करके आप भी बता दो, आपका भी मैं लिख लूंगा और जल्द ही आपको क्या कर देगा, सारे के सारे डाउट मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घबराना नहीं है, रिजल्ट आने में भी 2-3 दिन और का टाइम लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज, मतलब सारी यूनिवर्सिटी अपना अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगी, तो अभी टाइम है, अभी से डिसाइड कर लो करना क्या इन फ्यूचर। और जरा सा भी कंफ्यूजन है, जरा से भी घबराहट है, पहली चीज, किसी का फ्री, जो अगर कोई बच्चा कोई अगर फ्री में आपको क्या प्रेफरेंस दे रहा है, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं लेना, ठीक है, उसकी मदद लो, डेफिनेटली उसकी मदद लो, लेकिन ब्लाइंडली उस पर फॉलो नहीं करना, ठीक है। उसको मैं ये कहूंगा कि एक तो हमारी वीडियो है प्रेफरेंस लिस्ट को लेके, उसको जाइएगा, उसमें कॉलेजेस की रैंकिंग है, आप जिस भी कैटेगरी हो उसके हिसाब से उसको फॉलो करिएगा और उसको रीअरेंज करिएगा। आफ्टर दैट कुछ हेल्प गूगल, क्योरा और शिक्षा की लीजिएगा, यूट्यूब की भी लीजिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। रही बात, जैसे क्लास 10 से क्लास 12 11th में जा रहे थे तो कितना कंफ्यूजन था 3 सब्जेक्ट को लेके, स्ट्रीम को लेके, भैया करियर क्या चूज करना चाहिए। जस्ट इमेजिन 12th के बाद क्या कर रहे हो, बीएससी करने जा रहे हो, बीए करने जा रहे हो, बीकॉम करने जा रहे हो, बीबीए करने जा रहे हो, कितने सारे कोर्सेज है, बीएससी में कितने कोर्सेज है, बीए में कितने कोर्सेज है, बीकॉम, बीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीई, करे क्या भैया, क्या करे, बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। मैं लिटरली कहूंगा प्रेफरेंस तो बहुत छोटी सी चीज है, वो तो कोई भी आपको बना के दे सकता है, मैं फ्री में हमने चैनल पर डाल रखे, आपका काम हो जाएगा। हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, उस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको सबसे पहले करियर काउंसलिंग करा जाएगा, आपके करियर के बारे में बताया जाएगा, आपके फील्ड के बारे में, आपके कोर्सेज के बारे में, देन उसके बेसिस पे आपके कोर्सेज डिसाइड करे जाएंगे, बेस्ड ऑन योर मार्क्स कोर्सेज के हिसाब से यूनिवर्सिटी डिसाइड करी जाएगी, बैकअप में क्या रखना चाहिए वो भी आपको रिकमेंड करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी हर एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, हर एक यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस बना के दी जाएगी और गाइड करा जाएगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाए, और एडमिशन होने के 3 साल तक कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कैसे करा जाए, ताकि एट द एंड जाके जब मेरा कॉलेज खत्म हो तो मैं या तो एक अच्छे कॉलेज में अपनी पीजी कर रहा हूँ या फिर मेरे को प्लेसमेंट लग जाए। हर एक चीज का आपको करियर गाइडेंस मिलेगा। तो हम लोग पिछले 3 साल से ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो अभी कॉलेज में है, ठीक है, उनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सब प्री प्लान चल रहा है, ताकि आगे जाके एक अच्छा फ्यूचर स्कोप उनके लिए बन सके, ठीक है। तो दिस इज द वेरी अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, 199 प्राइस है। इसमें कोई ये नहीं है कि भैया आपके पास 599 देना है, 1000 आपको देना है, कुछ इस तरीके का, या आपको बहुत लोग देखा है मैंने, इतना प्राइस ऑफर कर रहे हैं आपको, क्लास 12 के बच्चों जस्ट आपका फायदा उठा रहे हैं। ये इतने में बैच आ जाता है, ठीक है, किसी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, इतने का बैच है, एसएससी का बैच अगर लेने भी जाओगे ना तो 1500 का बैच मिल जाता है 2 साल का पढ़ने के लिए। और यहाँ तो देखो काउंसलिंग के लिए आपसे इतना चार्ज करा जा रहा है। मैं एडवाइस करूंगा 199 अगर अफोर्ड कर सकते हो अफोर्ड करना, नहीं कर सकते कोई बात नहीं बच्चा, लाइव सेशन में आपके डाउट हो जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, थोड़ी मेहनत आप करो, बहुत सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। घबराने नहीं, टेंशन नहीं ले, जब तक परवीन भाई इधर है किसी और की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है। मिलते किसी नई वीडियो में इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, और लेटेस्ट अपडेट और इन डेप्थ नॉलेज के लिए कनेक्टेड रहे विद द इन डेप्थ सीयूटी। जय हिंद, वंदे मातरम।